एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th उर्दू का सिलेबस मिलने वाला है। और आप सभी को पता है जैसे आप लोग 12th में जाते हो तो आप लोग कौन सी बुक पढ़नी होती है, तो उर्दू कहकशा। ठीक है, कहकशा हिस्सा 2 में आप लोग को पढ़ना होता है 12th क्लास में। तो इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्लास 12th उर्दू की आप लोग कंप्लीट तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी समरी कहाँ पर मिलेगी, हर एक चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो क्लास 12th उर्दू में आप लोग को टोटल कितनी चैप्टर्स पढ़नी है, तो टोटल आप लोग को 39 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें शायरी नस्र सब लेकर 39 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो नस्र में टोटल आप लोग को बस 10 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, नस्र में आप लोग को ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़नी है, मात्र 10 पढ़ने हैं। उसके बाद जो चैप्टर्स पढ़नी है वो शायरी के चैप्टर्स होंगे, तो वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चलेगा टोटल कितनी चैप्टर्स पढ़नी है। तो टोटल आप लोग को पढ़नी है 39 चैप्टर्स। और ये सारे चैप्टर्स कहाँ पर आप लोग पढ़ोगे और कहाँ से समरी ले सकते हो, कहाँ से लिख सकते हो देखकर, तो समरी आप लोग को मिल जाएगा एसएन एजुकेशन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, 39 चैप्टर का समरी आप लोग को उसी जगह मिलने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग सभी चैप्टर्स के समरी देख लेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को सारे चैप्टर की समरी भी दे दूंगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया उर्दू की तैयारी कहाँ पर होगी, कैसे होगी। तो एसएन एजुकेशन क्लासेस इसी चैनल पर होगी, मैं ही कराने वाली हूँ। और समरी कहाँ पर मिलेंगे, तो एसएन एजुकेशन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग सर्च कर सकते हो SN educationclasses.in। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को समरी मिलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उर्दू ही के मिलेंगे, आप लोगों को इंग्लिश हिंदी सभी का समरी जो कि वहीं पर मिलने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे चैप्टर्स आप लोग देखेंगे कौन कौन चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, जो कि एक मजमून है, इससे है। ठीक है, जिसे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है। सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे मिट्टी का तेल, ये भी मजमून है, इससे है, जिसे ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। थर्ड चैप्टर है आप लोग का बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, ये भी मजमून है, ये भी ऐसे ही है, जिसे सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। फोर्थ चैप्टर है इंशाइया क्या है। ठीक है, और ये एक इंशाइया ही है, इसमें आप लोग को पढ़ना है इंशाइया क्या है, जिसे वज़ीर आगा ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है हिजरत। ठीक है, बागो बहार से इक्तिबासात। ठीक है, और इसमें ये एक दास्तान है। ठीक है, दास्तान है जिसे मीर अमन दहलवी ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है सादत हसन मंटू का तोबा टेक सिंह, जो कि एक अफसाना है। फिर 7 चैप्टर है जिलानुई बानो का पड़ोस। ठीक है, जो कि एक अफसाना है। 8 है यहाँ पे शफी जावेद का चैप्टर, जो कि आप लोग को पढ़ना है भोले बसरे गीत, जो कि एक अफसाना है। इसमें आप लोग को मजमून भी पढ़ना है, इंशाइया भी पढ़ना है, दास्तान और दो अफसाना। 9th आप लोग का चैप्टर है इब्राहिम सर का, जो कि अफसाना है, जिसे सलाम बिन रज़ाक ने लिखा है। 10th आप लोग का चैप्टर है गुबारे खातिर से 3 खतूत। ठीक है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। तो ये नस्र का चैप्टर था। अब हिस्सा शायरी में आप लोग देखेंगे, यानी पोइट्री सेक्शन में देखेंगे आप लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने और किसने लिखे हैं। तो आप लोग को यहाँ पर देखना है नज़्म मेरा सफ़र, जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा है। फिर आप लोगों को खेती देखना है, जिसे अमी खनफी ने लिखा है। फिर आप लोगों का है ज़रीफ़ाना नज़्म बरके क्लेशा, जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का मुतशायर, जिसे ज़फ़र कमाली ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का हम नहीं जानते। ठीक है, जिसे यहाँ पे यूजीनियो मुंताली ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। और एक और इसमें है सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गए। ठीक है, दो दो गज़ल इसमें आप लोग को पढ़नी है, जिसे असदुल्ला खान गालिब ने लिखे हैं। तो 2 चैप्टर्स यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी नज़म थी, और ये अब गज़ल आप लोग देखेंगे, कुछ गज़ल जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग के निसाबे शामिल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गज़ल अदम ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, एक ये गज़ल पढ़नी है। नेक्स्ट एक और गज़ल है मुझे दिल की खातिर पर याद शर्माना नहीं आता। ठीक है, ये गाना चंगेज़ी का गज़ल है। नेक्स्ट आप लोग को गज़ल पढ़ना है इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। एक और गज़ल है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, जिसे खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। तो यहाँ पे एक एक शायर का 2 2 गज़ल है। ठीक है, तो फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है कताते तारीख गमे अरशद, ये आप लोग को पढ़ना है, जिसे अता काकोई ने लिखा है। फिर नेक्स्ट है 2 तारीखें, जिसे वाहिद नज़ीर ने लिखा है। नेक्स्ट है मरसिया। ठीक है, यारब चमने नज़म को गुलजारे अरम कर, जिसे मीर अनीस ने लिखा है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर्स। ठीक है,
यहाँ पे है मैं यूनिवर्सिटी में, ये भी आप लोगों को पढ़ना, सब शॉर्ट है। जैसे एहसान दानिश ने लिखा है। नेक्स्ट है फसानाई अजायब, जो कि एक दास्तान है जिसे मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वारंटीन, ठीक है, और इसे किसने लिखा है तो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। नेक्स्ट है कामिल इनकलाब, जिसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। नेक्स्ट है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, जिसे जोश मिले आबादी ने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर नज्म आवारा, जिसे असरारुल हक मिजाज ने लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, फिर गज़ल है वली दखनी की 2 गज़ल है जो कि आप लोग को पढ़ने हैं। एक गज़ल है अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले। एक और गज़ल है कोचे यार एन काशी है। एक और यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब रासिक अजीम आबादी की गज़ल, और इनका भी 2 गज़ल आप लोग को पढ़ना है। काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता, और एक गज़ल है इनका हुए हैं पीर हम अब देदनी रोना हमारा है, ठीक है, ये भी गज़ल आप लोग को पढ़नी है। अब देखेंगे आप लोग एक और गज़ल यहाँ पे, ये तो हो ही गया इनका गज़ल। अब देखेंगे आप लोग मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सुधा का जो चैप्टर्स पढ़ना है, और ये गज़ल है, ये कसीदा है, ठीक है, तज़हीके रोज़गार, ये आप लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक चैप्टर और बच गए हैं साहिल लधियानवी की, ठीक है, और इनका भी 2 ही आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें। साहिल लधियानवी ने 2 गीत लिखे हैं। कौन कौन गीत लिखे हैं तो एक गीत आप लोगों को पढ़ना है साथी हाथ बढ़ाना, एक और गीत है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तो ये थे आप लोगों के 39 चैप्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे ये तो 31 ही है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2 गज़ल एक साथ ही लिख दिया गया है। जो एक शायर का 2 गज़ल था वो एक साथ लिख दिया गया, इसलिए यहाँ पे आप लोग को 31 नज़र आ रहा होगा, लेकिन टोटल आप लोगों को जो पढ़नी है 39 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि गज़ल पढ़ना है, नज़्म पढ़ना है, मरसिया पढ़ना है, और इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है मज़मून, कसीदा, इंशाइया, ये सब पढ़ना है। तो ये सब होता क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, मुसन्निफ़ के बारे में भी बताने वाली हूँ, चैप्टर्स भी पढ़ाने वाली हूँ, और सभी का जो हैंड रिटेन नोट्स है वो आप लोग को SN educationclasses.in इस वेबसाइट पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो बस इतना ही आप लोगों को क्लास 12 उर्दू में पढ़ने हैं, जो कि मैं ही आप लोग को पढ़ाऊंगी। सो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।